हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 12 का टूरिज़्म जिसका यूनिट 7 गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट में बेसिकली आप समझेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका टूरिज़्म में क्या रोल है और गवर्नमेंट और जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म। टूरिज़्म के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो जो टूरिज़्म इंडस्ट्री होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स और इंटर रिलेटेड पार्ट्स पर बेस्ड होता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स और इंटर रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं उन पे बेस्ड होता है हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री। और एग्जांपल की बात करें तो जैसे ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, अट्रैक्शन, एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन वगैरह, यही सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे टूरिज़्म के, जिस पर हमारा टूरिज़्म बेस्ड होता है। तो यही होते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म। ओके, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं द टूरिज़्म इंडस्ट्री इंक्लूड्स। टूरिज़्म की इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से सेक्टर हैं जो टूरिज़्म इंडस्ट्री में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा है दो सेक्टर विच इनेबल द टूरिस्ट टू ट्रैवल। वो सेक्टर जो टूरिस्ट को ट्रैवल करने के सक्षम बनाते हैं, उन्हें इनेबल करते हैं कि टूरिज़्म के जाइए, आप ट्रैवल करिए, एंजॉय करिए, है ना। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो ट्रैवल एजेंट होंगे और जो एयरलाइंस होती हैं, ट्रैवल एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये टूरिस्ट को सक्षम बनाते हैं ट्रैवल करने में। तो ये सेक्टर भी हमारे टूरिज़्म के इंडस्ट्री में इंक्लूड होते हैं। और नेक्स्ट दो सेक्टर विच आर द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट द डेस्टिनेशन। वो सेक्टर जो टूरिज़्म के प्रोडक्ट का पार्ट होते हैं, जैसे कि अकोमोडेशन, है ना, अकोमोडेशन करने चले गए, साइट सीइंग, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे टूरिज़्म के प्रोडक्ट की एक पार्ट हो जाते हैं। तो जो ये सेक्टर है ये भी हमारे टूरिज़्म में इंक्लूडेड होता है। और नेक्स्ट है हमारा द ह्यूमन कंपोनेंट। ह्यूमन कंपोनेंट जैसे कि लेबर फोर्स, जैसे कि अगर आप कैब बुकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ड्राइवर चाहिए, तो वो हमारे क्या होंगे, लेबर फोर्स। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो ह्यूमन कंपोनेंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो ड्राइवर नहीं होगा तो कार कौन चलाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन कंपोनेंट होता है वो भी हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री में इंक्लूडेड होता है। और पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एजेंसीज़, पब्लिक के भी कई ऐसे सेक्टर हैं और गवर्नमेंट की भी कई एजेंसीज़ होती हैं जो हमारे टूरिज़्म के इंडस्ट्री में इंक्लूडेड होती हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NTO। जो हमारा नेशनल टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, नेशनल टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसकी फर्स्ट हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसकी बेसिकली 4 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं: मार्केटिंग, रिसर्च एंड कॉरपोरेट प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मार्केटिंग बेसिकली जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि टूरिज़्म को मार्केट करना, लोगों के तक पहुंचाना। रिसर्च और कॉरपोरेट प्लानिंग, रिसर्च करना, नए नए ट्रैवल रिलेटेड एरियाज़ को ढूंढना, कॉरपोरेट की प्लानिंग करना और डेवलप करना, किसी कंट्री में या किसी नेशन में टूरिज़्म को डेवलप करना। फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मींस जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, बजट्स को, कॉरपोरेट, प्रेस एंड पब्लिसिटी। तो स्टाफ जो होते हैं हमारे, स्टाफ को उनकी सैलरीज़ वगैरह देना, टेक्नोलॉजी की सारी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो 4 बेसिकली चीज़ें हैं ये होते हैं हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नेशनल टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन के, NTO के। ठीक है, और जनरली जो NTO होता है उसका रोल होता है टू बी इंश्योर appropriate development and promotion of a nation as a tourism destination। मीन्स किसी भी
नेशन को एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करना और उसको डेवलप करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, एनटीओ की। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं रूल्स ऑफ डीओटी फॉर अप्रूवल। तो जो हमारा डीओटी है यानी कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है, उसके अप्रूवल के लिए या फिर उसके अप्रूवल के लिए से कौन कौन से रूल्स हैं जो होना बहुत एप्लीकेबल है, जिन रूल्स के बिना को फॉलो किए बिना आप टूरिज़्म इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, टूरिज़्म की एजेंसी नहीं ओपन कर सकते। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है उसके लिए कौन कौन से रूल्स हैं जिसके अप्रूवल के लिए हमें चाहिए। तो इसका अगर हम फर्स्ट अप्रूवल की बात करें, रूल्स की बात करें अप्रूवल्स के लिए, तो फर्स्ट क्या होता है कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो बेस्ड होना चाहिए किस पे, कि जो हमारा एप्लीकेशन का जो एड्रेस है वो डायरेक्टर को जनरेट होना चाहिए, जो वहाँ का डायरेक्टर होगा वो एड्रेस्ड होना चाहिए उस एप्लीकेशन में। ओके। और सेकंड क्या होता है कि एजेंसी शुड हैव बीन ऑपरेशन फॉर अ मिनिमम 1 ईयर बिफोर। इट मीन्स कि जो एजेंसी जो अप्रूवल के लिए आगे जा रही है उसको कम से कम 1 साल पहले से ही बिजनेस में होना अनिवार्य होता है एप्लीकेशन भरने से पहले। ओके। फर्स्ट था हमारा कि वो एड्रेस होना चाहिए डायरेक्टर को, और सेकंड क्या होता है कि 1 साल पहले से वो बिजनेस में होना चाहिए। और थर्ड क्या है, द मिनिमम ऑफिस स्पेस शुड बी 250 स्क्वायर फीट। जो ऑफिस का स्पेस होता है वो 250 स्क्वायर फीट का मिनिमम होना ही चाहिए। ओके। और क्या होता है कि हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, मीन्स कि कैपिटल उसके पास इतना होना चाहिए कि वो इजीली पे कर सके, इतना तो मिनिमम तो पेड अप कैपिटल उसके पास होना चाहिए। ओके। और जो ट्रैवल एजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय आईटा। आईटा जो हमारी कंपनी होती, आईटा जो हमारा होता है उसके थ्रू ये अप्रूव्ड होनी चाहिए वो एजेंसी। ओके। और शुड बी अंडर द चार्ज ऑफ फुल टाइम मेंबर, और आईटा से अप्रूव तो होनी ही चाहिए, साथ साथ में क्या है कि फुल टाइम मेंबर भी होना चाहिए ये बिज़नेस का। ओके। और उसके जो स्टाफ होते हैं वो कम से कम 4 क्वालिफाइड स्टाफ होने ही चाहिए, उसमें से जो 2 होंगे वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होने चाहिए, किसी भी उनके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए वो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एटलीस्ट 2 स्टाफ, 4 क्वालिफाइड होने चाहिए और 2 रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लिए हुए होने चाहिए। ओके। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो अभी तो हमने बात करी थी कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के अप्रूवल के लिए क्या करना होता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा आईटा होता है उसके अप्रूवल के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म में, डीओटी में और आईटा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। इसका भी फर्स्ट हमारा यही होता है कि जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टर को एड्रेस्ड होना चाहिए। डायरेक्टर जैसे कि हमारा न्यू दिल्ली में भी है ना, तो जो जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं ये सारी चीज़ें क्या है कि आईटा का जो मेन होगा है ना डायरेक्टर, उस एजेंसी का जो डायरेक्टर होगा उसको एड्रेस्ड होनी चाहिए। जैसे कि न्यू दिल्ली में होगा, इंडिया की अगर बात करें तो, है ना। और इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रिकॉग्नाइजेशन शॉल बी प्रमोट एंड डेवलप ट्रैवल इंडस्ट्री इन द कंट्री, कि जो कंट्री है उसमें ट्रैवल इंडस्ट्री को प्रमोट करना और डेवलप करना, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आईटा अप्रूवल, जो भी ट्रैवल एजेंसी है जो आईटा अप्रूवल लेना चाहती है उसका। ओके। और जो तो कंपनी है, जैसे कि मैंने अभी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म में ही बताया था कि जो कंपनी है जो एजेंसी अप्रूवल लेना चाहती है वो कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर बिजनेस में बिफोर पहले से ही होनी चाहिए। और इसका एक ये भी होता है कि जो इसका जो लोकेशन है ना वो टूरिस्ट के द्वारा इजीली क्लेरिफाई होना चाहिए, मतलब कि इतना अच्छे जगह पे होना चाहिए कि टूरिस्ट इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सके और इजीली ढूंढ सके। ऐसा ना हो कि वो कहीं दूर दराज के इलाके में जाके बसा हो, है ना। तो इसका लोकेशन भी ऐसा होना चाहिए उस ट्रैवल एजेंसी का जो आईटा का अप्रूवल लेना चाहता है। ओके। और आगे हम आ जाते हैं कि इट शुड हैव सिक्योरिटी फॉर कंट्रोल ऑफ एयरलाइन टिकट्स ब्लॉक, कि जो हमारे एयरलाइन टिकट्स की जो ब्लॉक्स होती हैं उसको सेव रखने के लिए उसके पास सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई एजेंसी है वो जो आईटा अप्रूवल लेना चाहती है तो उसमें जो हमारा आईटा का डिसीज़न होगा वही फाइनल डिसीज़न माना जाता है, वही
फाइनल डिसीजन होगा। अगर कोई ट्रैवल एजेंसी को अगर अप्रूवल चाहिए और आईटा ने बोला ठीक है आपको मिल जाएगा तो मिल जाएगा, वरना अदरवाइज नहीं तो नहीं। तो जो आईटा का डिसीजन होगा वही फाइनल होता है, ठीक है। और इट शुड हैव द एबिलिटी टू जनरेट बिजनेस। और जो हमारी जो एजेंसी जो अप्रूवल लेना चाह रही है उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बिजनेस को जनरेट कर सके। ओके, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि बेनिफिट्स विच आईटा मेंबर गेट्स। इट मीन्स कि जो सारी जितनी भी एजेंसीज़ है जो आईटा का बेनिफिट उठाना चाहती है, जो आईटा का अप्रूवल लेना चाहती है, वो अप्रूवल क्यों लेना चाहती है? वो अप्रूवल लेने का कोई बेनिफिट तो होता ही होगा, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म का क्यों लेना चाहती है, आईटा का मेंबर का बेनिफिट क्यों लेना चाहती है, वो उसका ऐसे कौन से बेनिफिट है ना। तो उसी चीज़ के बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, कंपनीज कैन सेल एंड परचेज एयरलाइन टिकट्स। जो कंपनी है वो एयरलाइन टिकट्स चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो उसको परचेज़ कर सकती है, और साथ ही साथ परचेज़ भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है, और स्टॉक में भी रख सकती है। आईटा जो मेंबर्स होंगे, अगर वो आईटा मेंबर बन जाता है तो वो इंटरनेशनल एयर टिकट की भी को अपने स्टॉक की तरह रख सकता है, मतलब ख़रीद के रख सकता है बाद में बेचने के लिए, है ना। तो एक तरह से स्टॉक भी वो बना सकता है इंटरनेशनल एयर टिकट्स का भी। ओके, और जो वहाँ की जो एजेंसी अप्रूवल ले लेती है, जो आईटा का मेंबर बन जाती है, तो उसके लिए जो स्टाफ वगैरह होंगे उसके लिए ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी होती है। जो आईटा होती है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है उस एजेंसी को। ओके, और कि जो कंपनी है टू यूज़ आईटा लोगो, जो कंपनी अगर आईटा का अप्रूवल मिल जाता है और उसका मेंबर बन जाती है तो वो क्या है कि वो आईटा का लोगो भी यूज़ कर सकती है वो एजेंसी। ओके, और हेल्प्स इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट्स। और जो अगर आईटा का अप्रूवल मिल जाता है और अगर आप आईटा के मेंबर बन जाते हैं तो आपको वो हेल्प करता है आईटा मार्केटिंग करने में प्रोडक्ट्स की। ओके, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना और ज़्यादा बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। ओके, और आईटा प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है कि जो हमारा आईटा होता है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे देता है जिसमें कि हम ट्रैवल रिलेटेड सो मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जितनी भी तरह की मैनी प्रॉब्लम्स हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा हमें एक प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म दे देता है आईटा। ओके, और नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोफेशनल बॉडीज़। जो हमारी, जैसे मैंने इस यूनिट के स्टार्टिंग में बताया था कि हम प्रोफेशनल बॉडीज़ और गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अब हम आ जाते हैं कि प्रोफेशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं हमारे टूरिज़्म में। जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, बहुत तरह की हमारी प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में सभी पूछ लिया जाता है। किसी एक के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पूछ सकता है, तो ऐसा नहीं कि आपको सभी को याद करना है, आप बस समझ लीजिए। ओके, तो हम इसमें बेसिकली जो मेन है, जो हमारे बार बार एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, हम उनको डिस्कस करेंगे। पर अगर जब आप अपनी बुक खोल के देखेंगे तो आपको इन सभी की डिटेल ईजीली मिल जाएगी और आपको ईजीली पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसमें फ़र्स्ट क्या होता है हमारा, उफ्टा, पाटा, आस्था, टाई, IATO, ATOI, ADTOI, टाफ़ी, फिटो। ठीक है, आपको इनके नाम सुन के लग रहा होगा, पर जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। और बस आप इनके फुल फॉर्म याद कर लीजिए अगर याद कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम इनमें से जो इम्पोर्टेंट है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन, उफ्टा। इसमें क्या होता है, जो हमारा यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन है उफ्टा, इसका जो क्रिएट हुआ था ये रोम में हुआ था और इटली में, और 22 नवंबर 1966 में हुआ था, रोम इटली में। ओके, और उफ्टा इज़ अ वर्ल्ड बॉडी रिप्रेजेंटिंग द ट्रैवल एजेंसी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। उफ्टा जो है एक वर्ल्ड की पूरी बॉडी है जो ट्रैवल एजेंसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ट्रैवल एजेंसी और जो टूरिज़्म की जो इंडस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करता है उफ्टा। ओके, और नेक्स्ट हम आ जाते हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंसी, आस्था जिसे बोला जाता है, आस्था, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंसी। जो आस्था है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल प्रोफेशनल, जो ट्रैवल प्रोफेशनल है उसका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसोसिएशन है हमारा आस्था। और इसकी जो मेन
एक्टिविटीज़ होती है आस्था की, वो होती है इंडस्ट्री अफेयर्स, एजुकेशन, कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर अवेयरनेस। तो ये जो 4 बेसिकली जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो होती है आस्था की, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट। अगर इसके बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो आप अपनी बुक में पढ़ लीजिए, उसमें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट में लिखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? एक तरह का हमारा इंडिया का एसोसिएशन है। ये जो हमारा ADTOI है, इसका बेसिकली ये एक नेशनल बॉडी है, ये भी डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स का, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स जो कि इंडिया में ही होता है। ओके, और इसका क्या है कि 7 अगस्त 1996 में ये हुआ था। ठीक है, और इसके ना 3 एसेंशियल होते हैं जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो जो 3 एसेंशियल हैं वो होते हैं सुविधा, सुरक्षा एंड सूचना। सुविधा क्या होता है? प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़। जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, अमेनिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें टूरिस्ट को प्रोवाइड हो, ये होता है फर्स्ट इसका, है ना। और सेकंड क्या होता है? सुरक्षा, कि जो टूरिस्ट है उसको ग्रेजुअली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रैवलर्स, जितने भी ट्रैवलर जा रहे हैं ट्रैवल करने, उनकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखना। ओके, और थर्ड होता है सूचना, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सूचना, है ना। तो जो ट्रैवल है, जो ट्रैवलर कर रहा है टूरिस्ट, उसको अपग्रेड करना, साथ साथ में जितनी भी अपडेटिंग है वो सारी देते रहना, और इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने, इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट करवाना। तो इन सारी चीज़ों से अप टू डेट करवाना, ये सब क्या होता है कि एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेशन ऑफ इंडिया, ADTOI, इसके 3 एसेंशियल बेसिकली, जैसा कि मैंने अभी बताया, सुविधा, सुरक्षा एंड सूचना, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछ लिया जाता है। तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे मेन थे हमने उनको डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हमारा एक और आ जाता है कि जो हमारा एक रह जाता है, आप अपनी बुक में देखेंगे तो ATOAI, ठीक है, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे एडवेंचर टूर के लिए बेसिकली होता है। ये क्या एक एसोसिएशन है जो एडवेंचर टूर को ऑपरेट कराता है फॉर ऑल ओवर इंडिया। जितनी भी ट्रैवल रिलेटेड, एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि ट्रैकिंग हो जाता है, माउंटेनिंग हो जाता है, राफ्टिंग, है ना, तो जीप सफारी, जंगल सफारी, तो वाटर स्पोर्ट्स, ये जो सारी एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन करवाता है? एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आप अपनी बुक में और भी डिटेल में इसकी जानकारी ले सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे संभव नहीं है सारी चीज़ें एक साथ क्लियर कराना, आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अगर लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ और पूछना है, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट में लिखिए ज़रूर। और यहाँ पे है हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। तो अगर जैसे कि आज का यूनिट थोड़ा सा लंबा था, अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, डू राइट बिलो द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके देन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।